अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौर उर्दू में खुश आमदीद। उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। सर सैयद का तारुफ़ी लेक्चर आपको मिल चुका। सर सैयद के अखलाक व ख़साइल एक खाका है हमारे पास, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का। हयात जावेद उनकी किताब है जिससे ये सबक लिया गया है। आप इसका तारुफ़ी लेक्चर सुन चुके। खाका किसी भी शख्सियत के ऊपर हल्की फुल्की बहस होती है, उसकी खूबियाँ या खामियाँ बयान की जाती हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली इसके लेखक हैं, किताब उनकी हयात जावेद है। तारुफ़ी लेक्चर में हमने सर सैयद की कुछ औसाफ देखे और इसी तरह से अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो हमने तारुफ़ है वो ज़ेर बास रखा। आज हम सबकी खुलासा के निकात, सियाक़ व सबाक़ के निकात और तशरीही निकात के जानिब जा रहे हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें अपने कॉलेज फ़ेलोज़ के साथ, एकेडमी फ़ेलोज़ के साथ, या जो भी हमारे सुनने वाले हैं वो अपने दीगर दोस्त अहबाब से ज़रूर हमारी वीडियो को शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी नए लेक्चर्स आप तक पहुँचें उसको आप वक्त पे ही सुन लें ताकि आपका कोई लेक्चर मिस ना हो। आइए आज हम सबसे पहले खुलासे की जानिब चलते हैं। दस्तरखान पहला नुक्ता है, इससे हम एक पैराग्राफ डिज़ाइन करते हैं। सर सैयद का दस्तरखान कभी भी दोस्तों से खाली ना होता। जिस दिन कोई दोस्त दस्तरखान पे ना होता उनकी तबीयत खुश ना होती। खाने में उम्दा ही खाते, अगर कभी उम्दा ना होता तो नाक मुंह चढ़ाए बगैर खा लेते। ज़राफ़त दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ज़राफ़त है, इसके ऊपर अब हम एक पैराग्राफ डिज़ाइन करते हैं। ज़राफ़त और खुश तबीयत होना उनकी फितरत में था। जैसे उनकी बातें बनावटी ना होती, ऐसे ही उनके मज़ाह भी सादा और बग़ैर किसी तसन्ने के होते। कोई बात कितनी ही शर्म वाली क्यों ना होती, सर सैयद का अंदाज़ इतना अच्छा होता कि वो उसको बयां करते हुए ज़रा भी शर्म महसूस न करते और वो बात बदी भी मालूम न होती। मुताला की आदत सर सैयद को बचपन ही से थी। आप ना सिर्फ किताब दानी के लिए मुताला करते बल्कि जैसे मुदर्रस या तालिब इल्म एक एक लफ्ज़ और जुमले पे गौर करता है, इसी तरह से सर सैयद भी मुताला करते हुए एक एक जुमले पे गौर करते। कोई चीज़ आपको किताब में अच्छी लगती तो उसको आप ज़रूर निशान लगा लेते, और कोई भी बात या कोई भी मालूमात पसंद आती तो आप किताब पे किसी एक कागज़ पे लिख के जमा देते गूंद के साथ। मेहनत और जफाकशी की बात करें, चौथा पॉइंट हमारा, मेहनत और जफाकशी काबिलियत सर सैयद के औसाफ हमीदा में सबसे नुमायाँ है। उनको बचपन ही से सख्त मेहनत की आदत थी और इसी से वो बचपन में तो उतने हाफिज़ा वाले आदमी न थे जितना वो मेहनत से हो चुके थे। खुतबात अहमदिया लिखते हुए तकरीबन 1.5 बरस उनको लगा। इस दौरान उन्होंने इतनी मेहनत की कि उनके पाँव में एक मर्ज़ पैदा हो गया जो आखिरी उम्र तक ज़ायल ना हो सका। साइंटिफिक सोसाइटी का जब काम करवा रहे थे तो आप ज़ोहर के वक्त सीधा साइंटिफिक सोसाइटी के लिए निकल जाते और असर और मगरिब की नमाज वहीं अदा करते। मैंने साइंटिफिक सोसाइटी के ऊपर आपको कहा था कि हम ज़रूर बात करेंगे थोड़ी सी। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद ने एक ऐसा इदारा तश्कील दिया जो मगरबी किताबों को, मगरबी साइंसी किताबों को उर्दू के अंदर तर्जमा करके उर्दू टर्मिनोलॉजीज़ और साइंसी टर्मिनोलॉजीज़ को वो जिसे कहते हैं कि ख़त्म ना किया जाए, साइंस की टर्म्स हों मगर उर्दू अदब के अंदर उर्दू टर्मिनोलॉजीज़ में उसको पेश किया जाए, ये उसका काम था। और ये एक अजीम काम रहा जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को भी साइंस की मालूमात हो गई। हंसी दिल लगी, ये पॉइंट हमारे पास। वो हमेशा जब भी काम से फारिग होते तो हंसी और दिल लगी ज़रूर करते। बच्चों, बूढ़ों, जवानों, दोस्तों, मुलाजिमों सबसे हंसी और चहल करते। रास्तबाजी उनके तमाम औसाफ में सबसे नुमायाँ थी। उन्होंने ये फ़िज़ा कायम कर दी अपनी तहरीरों, अपने लिटरेचर और अपनी तकरीरों से कि सच बात कहने से कभी ना घबराएं, खा उसके लिए तुमको कितनी ही
लानत व मलामत क्यों ना कोई करे, सच बात ज़रूर कहनी चाहिए। कुंबे से लगाओ, ख़ानदान से आप बेहद मोहब्बत करते, भाई की मौत का सदमा उनको 20 वर्ष में भी न भूल सका। एक दफ़ा भतीजी के मुंह से बाप का नाम निकल गया, आपकी ऐसी हालत हो गई जैसे भाई आज ही इंतकाल कर गया हो। अपने वतन से हर शख्स को मोहब्बत होती है, मगर जैसी सर सैयद को मोहब्बत थी वो अजीब थी। गो उनको दिल्ली छोड़े काफ़ी अरसा गुजर गया, मगर जब भी कभी दिल्ली का जिक्र आ जाता तो उनका दिल उमड़ा। के साथ बर्ताव, सर सैयद का दोस्तों के साथ बर्ताव बड़ा निराला और अजीब था। आपकी ज़िंदगी की दो ही चीज़ें अहम थी, एक तो दोस्त और दूसरा आपका मेहनत करना, आपका काम करना। सैरचश्मी और हौसलगी सर सैयद के ख़ास औसाफ में से है। आपने कभी माल जमा न किया, बल्कि आप जो अपनी ज़रूरी आसाइश होती और नेक नामी होती उसके लिए हमेशा खर्च करते। मुस्तहक़ों की इमदाद और औलाद की तालीम और मुल्क व कौम की भलाई के लिए आप जो भी कमाते खर्च कर देते। खानगी अखराजात की बात करें तो इस पे एक पैराग्राफ मुसन्निफ़ लिखते हैं, आपने मुख्तसर उसको लिखने कि सर सैयद के दोस्त उनके घर के अखराजात लिखा करते थे। महीना ख़त्म हुआ तो वो आपको दिखाने के लिए लाए। आपने कहा मुझको ना दिखाओ, मेरा दिल दुखेगा, जैसा चलता है वैसा चलने दो। लोगों के साथ भी आपका सलूक बेहद मुतासर कुन है। आप हमेशा दुश्मनों और मुखालिफों का तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ सामना करते। आप नहायत आली ज़र्फ़ और आली हौसला आदमी पैदा हुए। सर सैयद को अपने काम से काम होता, कभी भी दूसरों के मामलात में टांग ना अड़ाते, मगर आखिरी वक़्त तक भी उनको इस बात का अफसोस ज़रूर रहा कि उनकी कौम बेहतरी की तरफ नहीं आ रही। इस आदमी ने अपने तन, धन, मन सब कौम पर कुर्बान कर दिया और इसी कुर्बानी के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। उम्मीद है आपको खुलासा पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है आप अपने तरफ से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मेरे लफ्ज़ों को आप वो हूबहू नकल करें या मेरे ही तरीके पे आप रहें। आप इनमें जो आपको अच्छे लगते हैं पैराग्राफ वो आप निकाल के ज़ेर बास रख सकते हैं। मगर अगर आपको पसंद है तो इसको शेयर किया करें जितना हो सके। और मैं दोबारा कहूँगा कि जितने भी हमारे दरसी कुतुब के लेक्चर्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे सुनते हैं, उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें और बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई लेक्चर मिस ना हो। अब हम सियाको सबाक की तरफ चलते हैं। हर पॉइंट से एक एक लाइन बनाएं, आपका सियाको सबाक बन जाता है। जैसे कि दस्तरखान उनका कभी भी दोस्तों से खाली ना होता, ज़राफ़त और शोखी उनकी तबीयत में बेहद थी, मुताला की आदत बचपन से थी, मेहनत शाका और जफाकशी आपका नुमायाँ अंसर था। खुतबात अहमदिया में आपने तकरीबन 1.5 बरस ऐसी मेहनत की कि आपके पाँव में एक मर्ज़ हो गया जो आखिरी उम्र तक ज़ायल ना हो सका। हंसी और दिल लगी आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करते। रास्तबाजी की आदत खुद को भी थी और कौम को भी इसकी आदत डाली। कुंबे से लगाव बेहद था, 20 वर्ष में भी अपने भाई का सदमा न भूल सके। वतन से मोहब्बत जिस तरह से आपको थी शायद ही किसी को होगी। दोस्तों के साथ बर्ताव बहुत ही खूबसूरत था, अपने दोस्तों के लिए हमेशा वक्त रखते। सैरचश्मी आपका नुमायाँ अंसर है, मुस्तहक़ों की इमदाद करते। खानगी अखराजात भी एक दोस्त के सुपुर्द कर रखे थे। मुखालिफों के साथ हुस्न सलूक से पेश आते, उनको बर्दाश्त और उनको तहम्मुल से बर्दाश्त करते, अपने काम से काम रखते और अपने कौम के लिए कुर्बान हो गए। ये आपके एक सियाको सबाक आप अपने अंदाज से भी बना सकते हैं। आप अगर मिसाली लिखना चाहें तो मिसाली भी लिख सकते हैं, ये अजमाली टाइप का हो जाता है। लेकिन सियाको सबाक का एक ज़हन में रखें, पहला नंबर आपका सियाक का होता है, दूसरा सबाक का, और तीसरा नंबर आपको उसका जो सेंट्रल आइडिया है अगर वो आप बयां कर दें तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाते हैं। आप सियाको सबाक से आशना हो चुके होंगे। तशरीह निकात इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप डिटेल से सर्च करें, इनके ऊपर आप एग्जाम्पल्स कोड करें और इसी तरह से इसके रेलिवेंट आउट ऑफ सिलेबस जाके एक्सप्लेनेशन दें तो वो आपकी तशरीह होगी। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर के साथ
نئی بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد